फिर दावागन कर सकते हो कह रहे नारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इख्तिलाफ के नारों को, तब तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रुकना कर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकड़ कंकड़ शिव शक्कर हो सकता है, तुम चाहो तो राम भाई साहब थोड़ा थोड़ा साइड में हो। मैं आप सभी के मध्य आज के इस कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों का परिचय एक बार आप सभी से कराना चाहूंगा। हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है। एक तरफ जब भारत के संविधान को अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे विशेष अवसर पर जी भारत, मैं आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे मध्य गरिमा में उपस्थिति में उपस्थित हैं श्रीमती डॉक्टर नीलम तोदी जी, पुत्री श्री नंद किशोर जी तोदी जी। मैं आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे मध्य विराजमान है तोदी फाउंडेशन के भारतीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री रमेश कुमार अग्रवाल जी और श्रीमती किरण जी अग्रवाल। मैं आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान है शिव प्रसाद जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। और आदरणीय श्री रामदयाल जी सेन, आप कार्यक्रम संयोजक हैं एवं आदर्श शिक्षा समिति के जिला उपाध्यक्ष हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय किशोर जी तोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमती सीमा शर्मा जी, प्रधानाचार्य बालिका आदर्श विद्या मंदिर चाकसू एवं श्री महेश शर्मा जी, जिला कार्यवाह सांगानेर जिला। आज के इस कार्यक्रम में शर्मा श्री सरपंच जी सीमापुरा कि वे मंच पर आए और माननीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री शिव प्रसाद जी भाई साहब का स्वागत करें। एक ऐसे अनोखे विद्यालय का लोकार्पण होने जा रहा है जो न केवल शिक्षा अपितु संस्कृति कार्यक्रम बना रचा, और आज इस कोट खावदा की इस भूमि पर एक भव्य भविष्य उन्होंने बनाया। ऐसे ही भामाशाह आदरणीय श्री नंद किशोर जी तोदी एवं उनकी पत्नी आदरणीय श्री शशि प्रभा जी तोदी, जो कि तोदी फाउंडेशन अमेरिका के फाउंडर हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। तालियां तो जोरदार बजनी चाहिए। कर्तव्य यहां पर स्थापित करते हुए और भारतीय संस्कृति अनुरूप शिक्षा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी पहुंचे, उसकी अलग जगाने की जो नींव वर्ष 1992 में एक छोटे से विद्यालय के रूप में कोटखावदा में आदर्श विद्या मंदिर के रूप में रखी। मैं पूर्व में इस वजह से जाना चाहूंगा कि ये जो पूरा परिणाम हम सब सम्मुख देख रहे हैं, ये केवल पिछले 2 वर्ष का जो परिणाम नहीं है, ये पिछले
कितने वर्षों से जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के मेहनत और लगन का परिणाम है। यहाँ के सभी लोग जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनमें विद्या भारती के प्रति जो विश्वास, अटूट विश्वास, उसका ये परिणाम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब ये विद्यालय आगे बढ़ा तो एक किराए के भवन से प्रारंभ हुआ था। भारतीय लोकसभा के स्पीकर आदरणीय प्रेम जी ओम जी बिरला, गलती हो गई, ओम जी बिरला, राजस्थानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीएम श्री प्रेमचंद जी बैरवा, राजस्थान शिक्षा मंदिर नंद किशोर तोदी एंड शशि प्रभा तोदी का सादर प्रणाम। आज मैं अपने आप को इस मंच पर आप सबके बीच में पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और ऐसी अद्भुत यात्रा में आज हमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं भाई साहब से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आए और हम सभी को अपना पाथेय प्रदान करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। विद्या भारती संस्थान के तत्वाधान में आज कोट खावड़ा की इस धरती में जो धरती शिक्षा आध्यात्मिक ऊर्जा की धरती होगी, वंचित गरीब व्यक्तियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान हो, और इसीलिए श्री नंद किशोर जी तोदी जी ने एक विचार दिया कि विद्या भारती के चलने वाले स्कूल केवल वहां शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कार के विचार, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की दिशा, भारत की संस्कृति का दृष्टिकोण और विशेष रूप से भारतीय शिक्षा, इसलिए विद्या भारती स्कूल पूरे देश के अंदर में भी गर्व हुआ कि कोटा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के बाद अमेरिका के अंदर उन्होंने उस समय अपनी शिक्षा को किस तरीके से तकनीकी शिक्षा की ओर ले गए, और आईआईटी चेन्नई के पढ़ने के बाद उन्होंने अमेरिका के अंदर काम किया, अभी चेन्नई में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, आज भी अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, और मातृभूमि और जड़ों से जुड़ने के बाद कमाते हैं, लेकिन वो धन का सारा कमाया पैसा अपनी मातृभूमि में सेवा के लिए देते हैं। ये भारत की संस्कृति है। उस आजादी के आंदोलन के समय भी इसी तरीके से आंदोलनकारियों को देश के उद्योगपति व्यापारियों ने सहयोग किया, और आजादी के आंदोलन के बाद आजाद भारत में भी इसी तरीके से
समाज ने सामूहिकता से मिलकर दूर दराज के गांव में स्कूल हो, चिकित्सालय हो, सेवा के जो भी काम हो सकते हैं, वह सेवा पुण्य का संस्कार भारत की संस्कृति में है। और इसीलिए भारत में कोई भी संकट आए, कोई भी आपदा आए, और संकट आपदा को निपटने की क्षमता भारत के वसुधैव कुटुंबकम परिवार में है, जहां पर एक अच्छे संस्कार है। संस्कार समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने का संस्कार। संस्कार उसको अच्छी शिक्षा, संस्कारित शिक्षा के साथ उसके जीवन के चरित्र निर्माण, क्योंकि जीवन के अंदर शिक्षा केवल व्यक्ति के निर्माण का काम नहीं करती, शिक्षा उसके जीवन के हर स्तर के निर्माण के साथ शिक्षा उसके जीवन के परिवर्तन के अंदर एक महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भारत की धरती पर हम आज भारतीय शिक्षा पद्धति से, जहां पर अपनी भाषा के अंदर हम अपनी भाषा के अंदर एग्जाम दे सके, अपनी भाषा में पढ़ सके, अपनी भाषा में बोल सके। भाषा व्यक्ति के संबंधों को जोड़ती है। भाषा व्यक्ति के निर्माण के साथ उसके चरित्र निर्माण के अंदर भी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसीलिए हम सबको भारत की भाषाओं पे गर्व है। मैं कई बार संसद में भी कहता हूं, भाषाओं की इतनी विविधता होने के बाद भी भारत की विविधता के अंदर ताकत है, तो उसमें भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और इसीलिए आज इस छोटे से गांव के अंदर मैंने आज जिस तरीके का विद्यालय देखा, मैं इसके लिए विद्या भारती के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मन में संकल्प लिया, विचार लिया, और मन के संकल्प विचार को तोदी जी ने पूरा किया। आने वाले समय में और विद्यालय बनाएंगे, क्योंकि विद्या भारती जिस तरीके से आध्यात्मिक संस्कृति की शिक्षा के साथ व्यक्ति के निर्माण के अंदर लाखों कार्यकर्ता, लाखों अध्यापक, लाखों शिक्षक, लाखों स्वयंसेवक किस तरीके से भारत में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारतीय शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे विचार मिले, चरित्र निर्माण हो और देशभक्त नौजवान तैयार हो। भारत के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है। और इसीलिए तोदी जी की शिक्षा भी भारतीय शिक्षा हुई, इसलिए उन्होंने अमेरिका के बाद भी दूर दराज के गांव के अंदर शिक्षा के मंदिर बने, और इस शिक्षा के मंदिर से हमारे देशभक्त नौजवान तैयार हो। उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से मैं विद्या भारती के शिव प्रसाद जी भाई साहब को, जो लगातार पूरा जीवन जिन्होंने दे रखा है, विद्या भारती के लिए उनका जीवन समर्पित है। राजस्थान के अंदर कैसे विद्यालय बने, कैसे विद्यालयों का विकास हो, बैठने वाले विद्यार्थियों को समुचित सुविधाएं मिले, पढ़ाने वाले अध्यापक भी भारतीय शिक्षा संस्कृति से ओतप्रोत हो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे भारतीय विद्या मंदिर के स्कूल में पढ़े, ताकि चरित्रवान देशभक्त नौजवान तैयार हो, ताकि हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर सकें। आप सभी को, विशेष रूप से तोदी परिवार को, शशि प्रभा जी को, उनकी बेटी को, सारे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस कोट खावदा जैसे छोटे गांव के अंदर शिक्षा का मंदिर बनाया, और यहाँ पर विद्या भारती के सभी पदाधिकारी समर्पित भाव से देशभक्त राष्ट्रभक्त नौजवान को तैयार करेंगे, ताकि हमारा देश आगे बढ़ता जाए। दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व करे। वो नौजवान जब ही नेतृत्व करेगा जब उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा विचार मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। जैसा कि आपने बताया कि विद्या भारती किस पवित्र उद्देश्य के साथ काम कर रही है, आप सभी को जानकर बहुत हर्ष होगा कि विद्या भारती का पूर्व छात्र परिषद विश्व का सबसे बड़ा पूर्व छात्र परिषद है। विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी इतने पूर्व छात्र रजिस्टर नहीं है जितना बड़ा विद्या भारती का पूर्व छात्र परिषद है। आज 10 लाख से भी अधिक पूर्व छात्र विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद में रजिस्टर हैं और मैं खुद भी विद्या भारती का पूर्व छात्र होने के नाते बड़े गर्व से ये कह सकता हूं कि मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घनघोर पर, इन आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा, तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर। हम ब्रह्मनाद करेंगे। ओम शांति शांति। यहाँ पर 1100 से अधिक संख्या में रहकर हम सब जिसको आशीर्वाद दिया है, इसीलिए हम सब, हमारी संस्कृति कहती है यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसलिए हमारी संस्कृति का है और तुम चाहो तो